अगर आप वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आज मैं आपके साथ हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर, जो कि है आर्टिकल। आर्टिकल आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आज इस सेशन में मैं जो आर्टिकल का चैप्टर लेकर आया हूं, इसमें जो क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा, वो क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके पीछे क्या लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल का चैप्टर आज एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे केवीएस हो, पीआरटी हो, चाहे वो टेट हो, इन एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ में आर्टिकल को समझ लेते हैं। आर्टिकल क्या होता है? देखिए, आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें हम केवल और केवल दा को रखते हैं, दा। और इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करें तो उसमें दो आर्टिकल्स को रखा जाता है, एक ए और एक एन। दा जो है उससे डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चित भी बोलते हैं, और ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित भी बोलते हैं। क्यों ऐसा, आगे देखते हैं। देखिए, ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है वन। वन मतलब एक, लेकिन सिर्फ एक नहीं, कोई भी एक। मतलब आपके पास मान लीजिए कुछ बुक्स हैं और मैं बोल रहा हूं उनमें से कोई भी एक बुक, तो बोलूँगा अ बुक। कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक। तो वन डिनोट करता है ए और एन को, मतलब कोई भी एक। जैसे अ बॉय, कोई भी एक लड़का। एन एग, कोई भी एक अंडा, मतलब कोई भी। आगे देखते हैं। जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके आगे हम आर्टिकल ए एन लगाते हैं। आपको पहले बताया कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल कहे जाते हैं, मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके आगे इनको लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। कौन सी कार है नहीं पता। अ कार मतलब कोई भी एक कार है। यू वेंट टू अ शॉप, तुम एक शॉप पर गए, मतलब एक दुकान पर गए। कौन सी दुकान पर गए ये इसमें डिफाइंड नहीं है, कोई भी एक दुकान पर गए। आगे देखिए। अब देखिए, जो आपके एग्जाम में एरर पूछा जाता है वो ज़्यादातर होता है एन और दा को लेकर। तो एन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एन कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना। अब जैसा कि हमने बचपन से सीख रखा है कि बस वॉवेल देखो और उसके आगे एन लगा दो। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होते हैं हमारे इंग्लिश में। अब आप इनमें से कोई भी वॉवेल देखते हैं और एन लगा देते हैं तो एरर हो जाती है वहाँ पर। ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि वॉवेल तो केवल 5 होते हैं, लेकिन इनके साउंड्स कितने होते हैं? 20 साउंड्स होते हैं इन वॉवेल के। तो अगर आप कभी भी आर्टिकल में आर्टिकल के चैप्टर में एन अगर लगा रहे हैं, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी नाउन के आगे अगर आप एन लगा रहे हैं, तो अगर आप हिंदी के इस रूल को फॉलो करेंगे, इस वाले रूल को, इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके एन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं करेंगे आप। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एन किसके आगे लगाना है। एन आपको लगाना है स्वर के आगे। देखिए, हिंदी में ये स्वर होते हैं। देखिए, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये छोटी ए बड़ी ए, और ओ और औ। मतलब अगर ये साउंड इंग्लिश में किसी भी वर्ड में आएगा, ये साउंड, इनमें से कोई भी एक साउंड अगर आएगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? उसके आगे हम लगाएंगे एन। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ही इज डैश एम एल ए। बताइए क्या आएगा? इसके आगे आएगा एन। क्या आएगा? एन एम एल ए। क्यों? क्योंकि जब आप एम बोलते हैं तो एम बोलते टाइम आपके मुंह से क्या निकल रहा है? एम। देखिए, ए आ गया ना। तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था ए, ये देखिए ए है, दिस इज ए। तो इसीलिए वहां पर क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि स्वर आ गया ए। ये हिंदी का स्वर है ए, एन एम एल ए हो जाएगा। आगे देखिए, ही इज, वही एम। अब एम को बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं एम। तो देखिए ए आ रहा है इसमें भी, तो यहां भी आएगा एन एम पी। थर्ड देखिए, थर्ड इज शी इज डैश आई एस ऑफिसर। अब आई आप कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं आप, आई आ ई। तो देखिए आ गया स्टार्टिंग में, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर? यहां भी लगाएंगे आप एन। क्या लगाएंगे आप? एन, एन आई एस ऑफिसर। आगे देखिए, राकेश इज डैश एस एच ओ। अब एस आप कैसे बोलते हैं? आप एस ऐसे बोलते हैं, एस। देखिए एस, एस आप इस तरीके से बोलते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या आ रहा है? स्वर आ गया, तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे? एन।
एन लगाएंगे आप। आगे देखिए, नेक्स्ट इज कॉपर इज डैश यूजफुल। अब देखिए यू को देख के आपको यहाँ पर एन नहीं लगाना है, क्योंकि यू, जब आप यू बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है मुंह से, देखिए यू, ये निकल रहा है यू। या तो हमारा हिंदी का स्वर नहीं होता, तो इसके आगे हम एन नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अभी ये किसके लिए लगा है, ये लगा है मेटल के लिए, मतलब एक धातु है, एक उपयोगी धातु है। नंबर 6 को देखते हैं। डैश इटालियन केम टू मी डैश आवर एगो। अब देखिए इटालियन, ई की साउंड आ रही है इसमें, इटालियन, तो क्या लगाएंगे आप, एन इटालियन केम टू मी। अब देखिए HOUR, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं, आर। देखिए आर पढ़ते हैं इसको, आर मतलब घंटा, आर। तो आर आया इसमें, देखिए HOUR, इसको बोलते, लिखा तो जाता है HOUR, लेकिन इसको पढ़ते हैं आर। तो आर में आ रहा है, तो क्या लगाएंगे इसके आगे, एन लगाएंगे, एन आर एगो। आगे देखिए, डैश एप्पल इज लाइंग ऑन द टेबल। एप्पल, एप्पल में ए का साउंड आ रहा है, तो एन एप्पल। 8 देखिए, ही इज ऑनेस्ट। बताइए इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, बता सकते हैं आप। इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन बताता हूँ आपको। आर्टिकल हम किसके लिए लगाते हैं, आर्टिकल हम लगाते हैं नाउन के आगे। किसके आगे लगाते हैं आर्टिकल, हम नाउन के आगे लगाते हैं, और किसी के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल केवल नाउन के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आपको पता है एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो ऑनेस्ट क्या हो गया, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हो गया। तो केवल एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल नहीं आ सकता। हाँ, एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता तो यहाँ पर हम लगा सकते थे एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट, और यहाँ पर हो जाता बॉय, तो करेक्ट होता है। फिर ये एन किसके लिए आ रहा है, एन आ तो रहा है बॉय के लिए, लेकिन चूंकि उसके आगे ऑनेस्ट लग गया तो ऑनेस्ट के लिए हमने एन लगाया। अगर ऐसा होता तो, पर चूंकि यहाँ पर नाउन है ही नहीं, केवल ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, और केवल एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखिए, देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट ऑन द टेबल। इंस्ट्रूमेंट, इन ई की आवाज़ आ रही है, तो क्या लगाएंगे, एन इंस्ट्रूमेंट। 10th देखिए, ही बॉट अ हाउस, ऑक्स में ओ आ रहा है, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। आगे देखिए, ही इज एन इंडियन, इंडियन में ई की साउंड आ रही है, बट हिज वाइफ इज। अब देखिए यहाँ पर कई बार हम ई देख के एन लगा देते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, तो यू, या आ रहा है, देखिए इसमें या, तो या का साउंड आ रहा है, तो एन तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अ यूरोपियन। आगे देखिए, सचिन इज। अब बताइए इसके आगे क्या आएगा। मैंने आपको पहले ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अभी कराया मैंने आपको, बता सकते हैं आप क्या आएगा। इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन, एक्सीलेंट क्या आपको पता है, एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, एक्सीलेंट इज एडजेक्टिव, और केवल एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कभी भी नहीं आता। हाँ, इसके आगे अगर कोई और वर्ड होता नाउन, तो यहाँ आर्टिकल लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। देखिए, सचिन इज डैश एक्सीलेंट प्लेयर। अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं एन एक्सीलेंट प्लेयर, क्योंकि प्लेयर आ गया यहाँ पर, प्लेयर नाउन है, और ये आर्टिकल किसके लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए आता है। नेक्स्ट देखिए, 14 अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के आगे आपको पता है एन लगाना पड़ेगा, आ का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला इज। अब यूजफुल, यूजफुल में फिर से देखिए यू आ रहा है, या, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, ना कि एन। 15 देखिए, शी सॉ डैश अगली। अगली देखिए इसमें आवाज़ आ रही है अगली की, इसको युगली कोई नहीं पड़ेगा, दिस इज अगली, तो आ का साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे यहाँ पर। और ये क्या है, एस, एन एस। आगे देखिए, शी इज स्टैंडिंग एट। अब देखिए इसको पढ़ेंगे हम यूनिवर्सिटी, फिर से यह आ गया, तो अ यूनिवर्सिटी। यहां देखिए, ऑरेंज इज अ फ्रूट, मतलब संतरा एक फल है, अ फ्रूट। आई गो टू दिल्ली वंस। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ, देखिए इसको पढ़ते हैं ईयर, ईयर मतलब या की साउंड आती है इसमें, ईयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ईयर। तो देखिए ईयर, ये लिखा हुआ है हिंदी में ईयर, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आ आएगा। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ईयर के पहले हम एन लगाएं या आ लगाएं, तो आज आपको क्लियर हो गया होगा, इसके आगे हमेशा आ ही लगाया जाता है, यानी ए ही लगाया जाता है। आगे देखिए,
ही हैज़ अ पेन एंड अ पेंसिल, वेरी इजी। 20 देखिए, डॉक्टर पीयूष इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आगे देखिए 21, एन एमएलए, अभी आपको स्टार्टिंग में कराया था मैंने, एन एमएलए रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि देखिए कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है। आगे देखिए, माई फ्रेंड इज अ डीएसपी, अ डी, तो डा का साउंड आ रहा है, तो डा तो वोवेल में नहीं आता। आगे देखिए, मिस्टर सुरेश इज, अब देखिए एसपी, एसपी कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे एस, तो एस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, देखिए हिंदी के स्वर से हो रही है, तो क्या लगाएंगे आप, एन एस पी। 24 देखिए, वीट इज सोल्ड एट ₹10 अ किलो, मतलब 10 रुपये का 1 किलो, अ किलो, अ किलो मतलब 1 किलो, कितने का, 10 रुपये का, अ किलो। 25, अब देखिए 1, इसमें ओ देख के हमको एन नहीं लगाना, इसको बोलते हैं वन, अ वन आइड मैन इज वेटिंग फॉर समवन, तो वन वन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वाह और ना, वन, तो देखिए वाह आ रहा है, वाह तो हमारा स्वर में नहीं आता, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, अ वन आइड मैन। नेक्स्ट देखिए, अ टॉल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रपोज्ड मी, अ टॉल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रपोज्ड मी, वेरी इजी। आगे देखिए, टुडे, फिर से वही यूरोपियन, तो या के साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, अ यूरोपियन कॉल दैट माई ऑफिस। आगे देखिए, द लाइन इज, अब देखिए यहां भी आपको एन नहीं लगाना, क्योंकि इसको बोलते हैं यूनिक, या का साउंड आ रहा है, देखिए या हमारा वोवेल नहीं होता, तो क्या लगाएंगे आप, अ यूनिक क्रिएचर। नेक्स्ट देखिए, चीको इज LIC एजेंट, बताइए क्या आएगा इसमें, सोच कर बताइए, एन आएगा कि आ आएगा, यहां पर एन आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप बोलते हैं एल, तो एल कैसे बोलते हैं, देखिए एल इस तरीके से बोलते हैं, LIC, तो ए का साउंड आ रहा है, ए, देखिए ए, तो एन, LIC एजेंट। 30 देखिए, मैन इज मॉर्टल, तो यहां पर बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा, क्या ए आएगा या एन आएगा, बताइए, ए आएगा, नहीं, रॉन्ग है, एन आएगा, नहीं, रॉन्ग है, मतलब यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये आपको बताता हूं, देखिए यहां पर बोला जा रहा है मैन इज मॉर्टल, मतलब मनुष्य नाशवान है, कौन सा मनुष्य, मतलब ये एक जनरल बात हो रही है, मतलब सारे मनुष्यों की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर मनुष्य की बात नहीं हो रही, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम आ नहीं लगा सकते, रॉन्ग हो जाएगा, तो मैन इज मॉर्टल। आगे देखिए, अ फार्मर बॉट एन ऑक्स, अ काउ एंड अ पिग, ये 32nd क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप, दे वॉन्ट टू बाय डैश एक्समस ट्री, अब देखिए ये जो एक्समस है किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है क्रिसमस के लिए, तो अगर आप क्रिसमस लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे CHRISTMAS, ये होगा क्रिसमस। इसी क्रिसमस को हम शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरीके से, तो इसको फिर बोला जाता है एक्समस, तो एक्समस भी बोल सकते हैं इसको और क्रिसमस भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, बट कॉमनली इसको बोला जाता है एक्समस, हालांकि ये क्रिसमस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर एक्स, लेकिन फिर भी इसको एक्समस बोला जाता है, तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे, एन एक्समस ट्री। 33 देखिए, ही इज MBBS डॉक्टर, बताइए इसके पहले क्या आएगा, एम, तो एम कैसे लिखते हैं आप, इस तरीके से लिखते हैं एम, तो एम इस तरीके से लिखेंगे आप एम, तो एम में देखिए साउंड आ रहा है ए का, तो एन MBBS डॉक्टर। 34 देखिए, मिस्टर कपूर इज एन LLB, क्योंकि एल में साउंड आ रहा है ए स्वर में आता है, तो एन LLB ग्रेजुएट। 35 देखिए, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आर, मैंने आपको अभी बताया था HOUR को बोलते हैं क्या, एन आर मतलब घंटा, तो आ का साउंड आ रहा है, देखिए तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे आप। फ्रेंड्स लास्ट में देखिए मैंने आपको ये आंसर की पूरी प्रोवाइड की हुई है, किसमें क्या आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।